आपने कभी देखी है चुड़ैल? अगर आपने देखी है तो कैसी दिखती है चुड़ैल? आपको दिखाऊं? देखना है आपको? उल्टे पांव होते हैं, वो कभी भी अपना रूप बदल भी सकती है और वो अपनी मुंडी है ना ऐसा पीछे भी कर सकती है। चुड़ैल होती है ना, नौजवान बच्चा होता है, उसके ऊपर आकर्षित होती है। उसको क्या चाहिए पता है? संभोग क्रिया। गुरुजी अगर मैं इसको टच करूंगा तो कुछ होगा? हाथ भी मत लगाना बेटा। घोरी जीवन शैली का जो सबसे काला जो नियम होता है जिसे तोड़ने की आप लोगों को मनाही होती है गुरु। गुरुजी बैठे होते, चिता जल रही, बोलते इसके अंदर से जलती चिता से बोटी निकालो। लाश में से बोटी निकालने के लिए बोला था मेरे को। मुझे मुक्ति मिलेगी? बताओ मेरे को मुक्ति मिलेगी क्या? मैं महाकाल को पाने के लिए निकला हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास एक यंत्र है, आपको यशस्व मिलेगा। लोग काला जादू कराने आते हैं सामने वाले को बर्बाद करने के लिए। बहुत। पर गुरुजी ये जो तांत्रिक जो ये काला जादू करते हैं, ये क्या इनके ऊपर भी पलट के आता है? आजकल क्या हर कोई तांत्रिक बन के बैठा है। वशीकरण क्या होता है? वशीकरण तो बेटा आदिकाल से चला आ रहा है। खोया हुआ प्यार वापस पाया जा सकता है गुरुजी अगर वशीकरण के तरीके से? करता हूँ बेटा, मैं करता हूँ। क्या यहाँ पर भी है ना, कितने प्रेत घूम रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि समय से आप है ना अपने स्थान पे चले जाना। जो आत्माएं हैं वो यहाँ पर भी आपके पीछे भी है। तो भैया हम आए हुए हैं राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में। यहाँ पे घना जंगल है और आप देख सकते हो हम लोग पूरे तरीके से घने जंगल में। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है यहाँ पे। आप लोग जानते ही हो मेरे स्टूडियो में कितने अघोरी बाबा आते हैं, पर हमेशा से मेरा मन था कि हम लोग ऐसे अघोरी बाबा से मिले क्योंकि ऑथेंटिक, और मैं जानना चाहता था कि असली अघोरी कैसे जीते हैं, जो कि स्टूडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो स्पेशली उसी लिए हम आए हैं राजस्थान में। दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर है ये जगह, और मैं पिछले आधे घंटे से जंगल में चल रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पे एक अघोरी बाबा रहते हैं, उनसे मिलने हम लोग आए हैं। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत घना जंगल है यहाँ पे। आप आसपास देखोगे तो कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। पीछे अभी कुत्ते रो रहे थे, मुझे पता नहीं था कि वो कुत्ते हैं या सियार है। बाकी देखिए आगे क्या होता है। होपफुली वो हमसे बात करें। अगर उन्होंने मना कर दिया तो 350 किलोमीटर दूर आना हमारा वेस्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं थोड़ा आगे और मिलने की ट्राई करते हैं उनके साथ। मैं थक भी गया हूँ क्योंकि आदत नहीं है, ये रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ है और ऊंचा नीचा है, यहाँ थोड़ा चलना भी डिफिकल्ट है। ये संभल के आना, गिर मत जाना। हाँ जी। तो अभी हमको बाबा जी मिल गए हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं थोड़ा सा हमसे दूर। अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग दूर ही रहना, पहले मैं उनसे जाके पूछता हूँ कि वो हमसे बात भी करेंगे या नहीं करेंगे। अघोरियों का कुछ पता नहीं होता कि वो कब क्या कर दे, थोड़ा संभल के रहेगा। वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप देखोगे तो आपको दिखाई देंगे। जय महाकाल बाबा जी। जय श्री महाकाल। बाबा जी आपसे कुछ बात करने की, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो और आप हमें आज्ञा दो तो हम बहुत दूर से चल के आए हैं आपसे बात करने के लिए। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो? जी। बेटा आपको ये जो समय होता है, एक समय का भी ख्याल रखना जरूरी है? जी। आप थोड़ा सा काम के लिए कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो? बुरा मत मानना मेरी बात का बेटा, सही बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये है ना, यहाँ पर चुड़ैल, पिशाच, अग्निदेव प्रचलित है। थोड़ा सा ख्याल रखो अपना, समय का थोड़ा ध्यान रखो। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी बाबा जी कुछ 9, सवा 9 के आसपास हो रहे हैं। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा जी। जो भी पूछना है मैं मेरा क्रिया कर रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट का टाइम दो। 5 मिनट बाद में मैं आपसे बात करता हूँ बेटा। जी, जब तक हम लोग अपना सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। करो बेटा करो आप, लेकिन ये टाइम गलत है, थोड़ा ध्यान रख करके आओ ना, तो थोड़ा समय के अनुसार आओ आप मेरे पास, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें समय देने के लिए आपका, और अगर आपकी आज्ञा हो तो शुरू कर सकते हैं। देखो मैं बार बार मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मेरे से जो भी सवाल जवाब करना वो करके आप निकल जाना। बोलो आप क्या बोलना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो बेटा आप मेरे से? गुरुजी मुझे ये पूछना था कि अघोरी जो
बनते हैं वो अघोरी बनते कैसे हैं, मतलब इसकी प्रक्रिया क्या है और आप अघोरी क्यों बने? अघोर पंथ के अंदर क्या है कि बहुत सी अघोर को कोई समझ ही नहीं पाया है। कहने का मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज है ना आपकी, आप मेरे से सवाल कर रहे हो कि अगर आपने क्यों बने, जी। मुझे शिव को पाना है, मुझे अंधेर नगरी से रोशनी के अंदर जाना है। मेरा जो पहला सवाल ये है कि अघोरी का प्रशिक्षण कैसे शुरू होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है? उसका प्रोसीजर होता है जैसे अपना जीते जिंदगी पिंड दान कर देना। मैं अभी जिंदा हूँ, यहाँ पे शमशान घाट में बैठा हूँ, जन कल्याण के लिए बैठा हूँ, लेकिन मेरा पिंड दान मैंने कर दिया, कभी का मैं इस दुनिया से खत्म हो चुका हूँ। ओके। तो गुरुजी इसमें क्या कुछ खास आघात आपको लगता है या कुछ मृत्यु का ऐसा अनुभव होता है कि आदमी सब कुछ छोड़ के अघोरी बनने की राह पे चल पड़ता है? देखो बेटा, ये जो चीजें होती है ना कि एक जो आप बोल रहे हो कि आघात है, मैं जीते जिंदगी अपना पिंड दान करके यहाँ पे बैठा हूँ, है तो उसके अंदर कोई जो आम इंसान है ना वो कभी नहीं कर पाएगा। जी। पिंड दान जो होता है वो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे मेन जो चीज होती है अघोर पंथ के अंदर आने के लिए कि हम मृत्यु, इंसान की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा होती है और वो कहाँ पे जाती है, कहाँ पर है वो, है उसका मृत्यु से जीवन तक का हम अनुभव करते हैं कि मरने के बाद में इंसान कहाँ पे जाता है, कि वो हम अनुभव करते हैं बेटा। जी। तो अघोरी जीवन शैली का जो सबसे काला जो नियम होता है जिसे तोड़ने की आप लोगों को मनाही होती है गुरुजी? अघोरी जीवन का काला जो होता है ना नियम, वो ये होता है कि जैसे मैं अघोरी हूं, आज के बाद में मैं दाम्पत्य जीवन में चला जाऊं, मुझे मुक्ति मिलेगी? बताओ मेरे को, मुक्ति मिलेगी क्या? मैं महाकाल को पाने के लिए निकला हूं यहाँ पे, मुझे मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी बेटा, नहीं मिलेगी मुझे। कहने का मतलब है अघोर पंथ के अंदर पिंड दान करके अघोर पंथ में आ गए हो तो उसको वापस दाम्पत्य जीवन में जीना, एक संसारिक जीवन में जीना है, वो कहाँ पे शोभा देगा? जी। वो इंसान जो साधक है, जो भी अघोरी है, वो सबसे काला, आप बोल रहे हो ना कि काला जो होता है ना कि आपको भी नियम लगता है इसको? नियम नियम है, वो सबसे काला नियम है बेटा हमारे अघोर पंथ के अंदर। एक बार अघोर पंथ में आ गए, उसके बाद में दुनिया से कोई आप दुनिया से दूर हो, आप दुनिया से दूर हो। कोई अगर आप दाम्पत्य जीवन जी भी लिया ना तो वहां पर आपको जगह नहीं मिलेगी, वहां पर जगह नहीं मिलनी है आपको। तो बाबा जी इसमें कोई आपके गुरु भी थे, उन्होंने आपको सिखाया कि कैसे करना है, क्या करना है, और उन्होंने कुछ ऐसे आपसे काम करवाए जिसको देख के आपको भी लगा कि मुझे मैं सही कर रहा हूँ, आपको भी डर लगा वो करने में? बिल्कुल लगा था बेटा, मैं बचपन से अघोर पंथ में हूँ, बचपन से? बचपन से अघोर पंथ में हूँ कि मेरे माता पिता को संतान नहीं होती थी और मेरे गुरुदेव ने कुछ आशीर्वाद दिया था, उसकी वजह से मैंने और मेरे माता पिता को संतान प्राप्ति हुई थी। उन्होंने वचन दिया था कि मैं ये कर्म गुण जो भी पहली संतान होगी आपकी सेवा के लिए लगा दूंगा। अब वहां पर क्या हुआ कि मैं मात्र 10-12 साल का था वो टाइम पे, गुरुजी ने मेरे को बोला, हम भी बैठे थे, गुरुजी भी बैठे होते, चिता जल रही थी, बोलते इसके अंदर से जलती चिता से बोटी निकालो। मैं डर गया, मैं तो डर गया, उम्र कम थी, डर गया। लाश में से आपको बोटी? लाश में से बोटी निकालने के लिए बोला था मेरे को, लाश के अंदर से जलती हुई चिता से बोटी निकालने के लिए बोला। मैं डर गया। गुरुजी समझ गए बच्चा है, गुरुजी ने खुद वहां से निकाली बोटी, 2 मिनट में उनको ठंडा करके बोलता है खाओ। इंसान का मांस? इंसान का मांस, जलती हुई चिता से बोटी निकाल करके मेरे को बोला कि आप खाओ इसको। डर गया। लेकिन मेरा वो सबसे भयानक, सबसे पहला कहते हैं ना कि जिंदगी का अनुभव था कि गुरु ने मुझे इस रास्ते के ऊपर, आज मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ, परमात्मा, मैंने बहुत सी सिद्धि हासिल कर ली है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो चीजें है ना, है गुरु ने मेरे को पहला रास्ता अघोर पंथ के अंदर वो ही सिखाया था, जलती हुई चिता से बोटी निकालना और उसको खाना। पिंडदान तो कभी का हो चुका था। गुरुजी मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है कि अघोरी जो होते हैं वो आत्माओं से घिरे रहते हैं,
आपको जब पहली बार आत्मा का अनुभव हुआ आपके आसपास, तो वो क्या था? कैसे हुआ था वो? देखो, आत्मा, आप कहाँ पे बैठे हो? ये जंगल है और इसके आसपास शमशान भी है। शमशान है, और शमशान में बैठ कर के आप मेरे को पूछ रहे हो कि आत्मा? कैसी बातें कर रहे हो बेटा आप? ये जो शमशान घाट के अंदर है ना, भूत पिशाच चुड़ैल बहुत रहते हैं। आपको कभी अनुभव हुआ है उनका? बहुत आपने देखी है? बहुत हुआ है बेटा, बहुत हुआ है। इसके अंदर एक क्या है कि जो शमशान सिद्धि की जाती है बेटा, जी। शमशान सिद्धि की जाती है, शमशान घाट को जागृत किया जाता है। उस शमशान घाट को जब हम जागृत करते हैं, उस समय भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल बहुत सी वहां पर की है कि वो अपने आप जागृत होती है। अच्छा। आपने कभी शव साधना, शिव साधना, शमशान साधना के बारे में सुना है? मैंने सुना है, मैंने कभी देखा है? नहीं है। शिव साधना, शमसाधना, जब हम शमशान साधना की क्रिया करते हैं, उस समय जितने भी मुर्दे जो मरे हुए हैं, जिनकी आत्माएं भटक रही है, जो आजू बाजू में, वो सब वहां पर प्रकट हो जाती है। और ये जो आप बोल रहे हो ना कि आपने क्या देखा है, क्या आपको दिखाऊं? देखना है आपको? क्या इस यहाँ पर भी है ना, कितने प्रेत घूम रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि समय से आप है ना अपने स्थान पे चले जाना। जी। तो क्या अघोरी जानबूझ के आत्माओं को सिद्ध करते हैं, आत्माओं को पकड़ के रखते हैं? वही तो बता रहा हूं मैं आपको। हम जानबूझ करके नहीं करते हैं। हम जब शमशान को सिद्ध कर रहे हैं, शमशान घाट को सिद्ध कर रहे हैं, उस समय, उसी समय वो जो आत्मा है वो जागृत होती है। गुरुजी, इसका असली तरीका क्या होता है? कैसे सिद्ध करी जाती है? कैसे पकड़ा जाता है आत्मा को? देखो, ये जो तरीका होता है ना, आप पूछ रहे हो कि क्या तरीका होता है? हाँ, जो असली तरीका जो आप लोग करते हो, ना कि जो लोग हमें स्टूडियो में बैठ के दिखाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, कई चीजें होती है कि अघोर पंथ, अघोरी एक खुद रहस्य है। और ये जो चीजें मैं आपको बताऊं ना, कैसे पकड़ते हैं कैसे नहीं पकड़ते हैं, वो क्या है कि आप कितने लोगों के पास ये चीज पहुंचेगी, गलत होगा कि नहीं होगा? मतलब इसमें अपने आप को भी नुकसान हो सकता है अगर मैं... बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते हो? नहीं, ये जो चीजें है ना हमारे, देखो, एक सब साधना, शिव साधना, शमशान साधना, मैंने आप बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मेरे को करना नहीं चाहिए ये चीज है कि जो आत्माएं हैं वो यहां पर भी, आपके पीछे भी है। ये देखो, ये यहां पर भी है, अभी मुझे तो नहीं दिख रही है। यहां पर भी है। आत्मा बोल रहे हो, प्रेत आत्मा, भूत प्रेत बोल रहे हो ना, है? यहां पर भी है बेटा। तो गुरुजी, आत्माएं अटैक मैं जहां निकलता हूं ना, मेरा साधना करता हूं, मेरे पास कई प्रेत, कई आत्माएं मेरे साथ में चलती है बेटा। आपने उनको सिद्ध करके रखा हुआ है? मेरे अधीन है वो तो। जब मैंने शमशान को सिद्ध किया था उस तभी से अधीन है वो। तो गुरुजी, ये हमला भी कर सकते हैं आपके ऊपर? कुछ ऐसे, हर कोई आत्मा मित्र या दोस्ताना तो नहीं हो सकती, कुछ ऐसी शैतान आत्माएं भी होती होंगी जो हमला कर सकती हैं आपके ऊपर? देखो, मैं जीवन और मृत्यु के बीच का फासला कर रहा हूं कि कोई इंसान खत्म होता है, उसकी आत्मा कहाँ पे जाती है, कैसे क्या होता है, और वो हम पे हमला करेगी। वो तो हमारे अधीन है। पर ऐसी शैतानी आत्माएं होती है ना बेटा, है? ये अघोरी हमारा क्या बिगड़, पहले से मरे हुए हम। जैसे आपने गुरुजी चुड़ैल का बोला था कि यहाँ पे चुड़ैल, प्रेत आत्मा, भूत प्रेत सब घूमते हैं, आपने कभी देखी है चुड़ैल? अगर आपने देखी है तो कैसी दिखती है चुड़ैल? एक बात बताऊं आपको कि जो चुड़ैल होती है ना जी। जो लोगों ने जो धारणा बना के रखी है, जब जहां तक मुझे लोगों के बारे में पता चला है कि उसके उल्टे पांव होते हैं जी। ये हकीकत बात है। अच्छा, ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। हम लोग छोटे थे तो बचपन में सुनते थे कि दिवाली की रात को उसके ना उल्टे पांव होते हैं, उल्टे पांव होते हैं। वो कभी भी अपना रूप बदल भी सकती है। चुड़ैल होती है ना, वो अपना रूप है ना, वो अलग रूप भी बना सकती है। जवान लड़की बन जाएगी,
एक प्रेत जो जो होते हैं ना, मर गया आत्मा, भटकती हुई आत्मा है, वो कुछ भी है, वो अलग अलग उसकी शक्तियां प्रवाहित होती जाती है जी। वो है ना अपना रूप है ना वो बदल सकती है। वो चुड़ैल है ना, उसके लेकिन चुड़ैल होगी, उसके पांव उल्टे होंगे और वो अपनी मुंडी है ना ऐसा पीछे भी कर सकती है। आपने देखी है कभी? अब क्या बताऊं, यहाँ पर ही बरगद का पेड़ है, उस पे रहती है बेटा वो हमारे अधीन है। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, कि जो चुड़ैल भूत पिशाच, मैं खुद अघोरी हूं बेटा। ये जो आप बोल रहे हो कि चुड़ैल कैसी दिखती है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये जो चुड़ैल होती है ना, नौजवान बच्चा होता है उसके ऊपर आकर्षित होती है। एक जो नौजवान बच्ची होती है, जिसे कहते हैं ना कि 18-20 साल की 25 साल की जो बच्ची होती है, उसके पीछे वो ज्यादा लगती है। उसको क्या चाहिए पता है? संभोग क्रिया। चुड़ैल को यानी अपनी जो इच्छा जो मर गई है, वो जो उसको पूरी तरह से जो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है कि जीवन के अंदर जीने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि मेरी तो उम्र ही क्या थी। और चुड़ैल है ना, हर कोई नहीं बनती है, वो मात्र 17-18 साल से लेकर के 25 साल की जो लड़कियां होती हैं, लेडीज होती है, औरत होती है, बच्ची होती है, वो किसी कारणवश गलत तरीके से मर जाती है, तो वो चुड़ैल उसकी अधूरी इच्छा रहती है, वो चुड़ैल बनती है। और वो चुड़ैल है ना, अपनी जो इच्छा को पूरी तरह से, अधूरी इच्छा रहती है ना, उसको पूरी तरह से पाने के लिए उसके मन के अंदर रहता है कि भाई हम इसके पीछे लग जाए। सबसे बड़ी चीज जो संभोग क्रिया होती है या कुछ को मैं चीजें आपके चैनल के माध्यम से बताना नहीं चाहता हूँ बेटा, ये जो चीजें ना गलत होती है जी, वो क्या है कि गलत काम भी कर देती है, बहुत गलत काम कर देती है, बच्चों के साथ में इतना गंदा काम कर देती है चुड़ैल कि आप उसको सोच भी नहीं पाओगे बेटा। तो गुरुजी, ये भूत प्रेत और आत्माओं में भी फर्क होता है? बिल्कुल होता है। अगर होता है तो क्या कोई कम ज्यादा खतरनाक होती है और कुछ ज्यादा खतरनाक होते हैं? देखो एक बात बताऊं, आत्मा है, कोई इंसान मर गया उसकी आत्मा भटकती है, नॉर्मल है जी। और एक जो दुर्घटना में इंसान खत्म हो गया, उसकी आत्मा कुछ पाने के लिए वो प्रेत या भूत उसका रूप धारण करती है। जितना समय, एक योनि होती है बेटा, एक योनि होती है, जैसे भूत योनि, प्रेत योनि, चुड़ैल योनि, इंसान योनि, सर्प योनि है जी। जब तक वो उसकी योनि खत्म नहीं होगी तब तक वो उस योनि में जिएगा। और आत्मा होती है, जैसे पितृपक्ष भी बोल देते हम जी। समझ रहे हो आप? पितृपक्ष का मालूम पता है आपको? हाँ, ये जो श्राद्ध वगैरह जो होते हैं, पितृपक्ष होते हैं, घर का भला करते हैं और करते हैं, हैं? वो पितृपक्ष के अंदर वो एक योनि होती है जी। वो अच्छी आत्मा होती है। अच्छा। और भूत प्रेत होते हैं जी। वो अलग योनि होती है, वो गलत है। तो ये जो प्रेत और आत्माएं होती हैं, जो असंतुष्ट आत्माएं होती हैं गुरुजी, क्या ये किसी के घर में या किसी के शरीर के ऊपर कब्जा कर सकती हैं और पूरी जिंदगी उसके शरीर के ऊपर कब्जा करके रह सकती हैं? देखो शरीर के ऊपर नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, घर के अंदर तो मैंने बहुत केस देखे हैं। और मैं आपको एक बहुत ही वाक्य है, हमारे राजस्थान का है बेटा। राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम जो कास्ट होती है ना, मुस्लिम जो धर्म होता है, मुस्लिम धर्म का एक बंदा था, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, है? लेकिन वहां पर क्या हुआ कि उसका पूरा परिवार है ना, कई सालों से राजस्थान का ये है कि बड़ी हवेली थी उनकी, उसी की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो एक बड़ी हवेली थी, वो अनवर था, और उसके जो हवेली थी ना, वो कई सालों से बाहर रहता था। उसके माता पिता जो भी परिवार है वो कई सालों से बाहर रहते थे। जो पैतृक जो गांव होता है, जो स्थान होता है, वो पूरी तरह से बंद था। जब बाहर रहने के बाद में उनके घर के अंदर बहुत सी घटनाएं घटी। ओके। इतनी घटनाएं घटी कि उसके अंदर 2-3 आदमी 2-3 महीने के अंदर खत्म हो गए। 2-3 महीने के अंदर जहां पे रहता था ना बाहर जी, वहां पर वो खत्म हो गए। उन्होंने अपना जो पूरा डिटेल में उन्हीं ने बताया था मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी है,
तो वहां पर उन्होंने अपनी हवेली के अंदर आने की कोशिश की कि मैं अपने गांव में जाऊं, अपने जन्म स्थान, अपना जो परिवार है, जो मेरा माता पिता का स्थान है, वहां पर मैं रहूं। लेकिन वहां पर क्या था कि वहां पर कोई अंदर जाने के लिए भी डरता था। लेकिन कई लोगों को उन्होंने कैसा जैसा करके वहां पर रहने के लिए जी। बोल दिया कि आप रहो, कुछ दिन रहो, साफ सफाई रखो, कुछ नहीं लगेगा, आप वहां पे रहो, आपको मैं इतना पैसा देता हूँ, उतना पैसा देता हूँ। उन्होंने लालच भी दिया था बेटा, क्योंकि उनको पता था कि घर के अंदर परेशानी है जी। और वो जो चीजें है ना, जो वहां पर रहते थे, परिवार के जो सदस्य रहते थे, कोई ऊपर रहता है तो नीचे से आवाज आती है, अच्छा। खट, हथौड़ी की, कोई बर्तन गिरने की, और नीचे रहता है तो ऊपर से आवाज आती है। कभी कभी तो उनको ऐसा एहसास होता है कि मेरे पीछे से कोई गुजरा है, मेरे पीछे से कोई गुजरा है। कभी लेडीज की आवाज आती है, कभी औरत की आवाज जो होती है ना, लेडीज औरत, उनकी आवाज आती है, कभी इंसान की आवाज आती है, कोई बोल रहा है, बात कर रहा है, बतला रहा है। उस घर, उस हवेली के अंदर कोई भी बंदा 2 से 4 दिन के ज्यादा नहीं अलावा रह ही नहीं पा रहा था। वहां के लोग भी परेशान थे कि नहीं, हमको यहाँ पे नहीं रहना है। जी। मेरे से कभी थोड़ा कांटेक्ट हुआ कि भाई ऐसी ऐसी बात है बाबा जी, मैं बहुत लोगों को, और वो बहुत लोगों को दिखा चुका था, बहुत लोगों को उन्होंने दिखाया, दिखा करके एक जैसे कहते हैं जो मुल्ला मौलवी होते हैं, उनको भी दिखाया, सारा सब कुछ किया, अपना जो भी करना था वो करके थक गया था। पता है उसके अंदर, उस हवेली में क्या था? भूत, पचेस, पिचास, चुड़ैल, सब कुछ 5 से 6 आत्मा थी उस घर के अंदर, उस हवेली के अंदर। घर नहीं, हवेली है बड़ी। अच्छा। राजाशाही हवेली थी उनको, वो बचपन से वहां बड़ा हवेली है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर कई प्रेत आत्माएं घूम रही थी। तो आप आपने मेरे को पूछा कि एक घर के अंदर कोई स्थायी रूप से निवास कर सकती है क्या कोई चीज? जी। उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूं बेटा, रहती है, कई सालों तक रहती है। तो आप गए वहां पे? मैंने नहीं, मैं गया नहीं, मैं कहीं पे नहीं जाता हूँ, मेरा शमशान घाट जिंदाबाद। हम मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, नहीं किसी से मिलता हूँ। उनका जो चीज था उस हवेली का, मैंने वीडियो मंगवाया कि कोई वीडियो या कोई फोटो निकाल करके, जो भी है 2 4 5 फोटो भेज दो या वीडियो भेज दो। उन्होंने मेरे को भेजा, देखते ही पता चल गया। आह्वान किया हवन कुंड जला करके, सारी आत्मा को बुला लिया, आओ आओ यहाँ पे, हमारा क्या बिगाड़ेगी वो आत्मा। उल्टे पांव चल के आई, काम हो गया बेटा उनका। कभी आपको आपकी जान पे खतरा आया है ऐसा कुछ काम करते हुए गुरुजी? क्योंकि हर एक के ऊपर कोई ना कोई एक शक्ति तो बैठी है। एक बात बताऊं कि शक्ति बैठी है, सबसे खतरनाक जो आपको लगा हो कि मेरे ऊपर नहीं आया बेटा जी। मेरा, क्योंकि मैं अघोर, मैं मरा हुआ हूं, मैं जिंदा हूं ही नहीं। अभी मर जाऊं या कल मर जाऊं, मैं जिंदा नहीं हूं बेटा। अघोर जिस दिन अघोर पंथ में आता उसी दिन मर गया, मेरे ऊपर नहीं आया था बेटा। एक कम से कम 18-19 साल का बच्चा था, मैं मेरे अनुभव के बारे में बता रहा हूं जी। कि एक 18-19 साल का बच्चा था बेटा, उसके ऊपर एक, बताऊं कि ये जो तांत्रिक होते हैं ना, आजकल काला जादू जो काला जादू करते हैं, वो तांत्रिक थे। उन्होंने कुछ ऐसा काम करवा दिया कि शमशान, जो कब्रिस्तान होता ना, उसके मुर्दे की बाएं पैर की हड्डी घिस करके उस बच्चे को खिला दी थी किसी चीज में। उसका शरीर ना पिंजर बन गया, पिंजर बन गया था बेटा उसका शरीर, इसको चटन क्रिया बोलते हैं। वो पूरी तरह से उसका शरीर ना पिंजर बन गया था, और उस चीज को मैंने खत्म किया था। उस बच्चे को मैंने जान बचाई। पर गुरुजी ये जो तांत्रिक जो ये काला जादू करते हैं, ये क्या इनके ऊपर भी पलट के आता है? बिल्कुल क्या आता ये है, खुद फंस जाते हैं अपने जाल में? बिल्कुल। आजकल क्या हर कोई तांत्रिक बन के बैठा है जी। हर कोई तांत्रिक बन के बैठा है कि मैं तांत्रिक 2 किताब पढ़ ली
और वो क्या बोलते हैं आप, मोबाइल आपके हाथ में क्या है, मोबाइल मोबाइल फोन है? इनके ऊपर देख करके मैं तांत्रिक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, जी। है? और वो जो क्या है कि आधा अधूरा ज्ञान है उनके पास, कुछ सही है कुछ गलत है, उनको देख करके वो कर लेते हैं। जी। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 5 दिन के बाद में वो जब चीज जागृत होती है, सिट्टी बिट्टी गुल, जादूगर जो तांत्रिक होते हैं ना, है, उनके ऊपर वो जाल वापस आता है, आता है बेटा। गुरुजी आपके पास कुछ लोग काला जादू कराने आते हैं? मैंने सुना है कि बहुत बड़े बड़े राजनेता, बॉलीवुड एक्टर्स और कॉरपोरेट जगत में भी लोग आजकल ये काला जादू यूज करते हैं अपने सामने वाले को बर्बाद करने के लिए। बेटा बहुत आते हैं, बहुत आते, बहुत बहुत आते हैं बेटा। तो आप कभी किसी के लिए काम करते हो या उनको मना करते हो? किया हूं बेटा, अगर सही है तो करता हूं, करता हूं। ये जो आप बोलते हैं ना, जो नेता है और फिल्मी दुनिया, जो क्या बोलते हैं, वो फिल्मी दुनिया बोलते हो क्या आपकी भाषा में? बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, बॉलीवुड मुझे नहीं मालूम बेटा, है? फिल्मी फिल्म जो होती है, जो फिल्म बनाते हैं जी। वो भी मेरे पास बहुत आते हैं। है ये जो लोग है ना, हकीकत में करवाते हैं बेटा, बहुत लोग हैं। मेरे पास भी बहुत से केस आए हैं, करता हूं बेटा, मैं करता हूं। तो ये क्या सामने वाला बर्बाद हो जाता है उसमें? बर्बाद नहीं बेटा, किसी को परेशान कर रहा है, जी। किसी को दुखी कर रहा है, उसी के लिए करता हूं मैं, गलत काम नहीं करता हूं बेटा। गुरुजी ये वशीकरण जो शब्द है आजकल बहुत बोला जाता है, वशीकरण क्या होता है? वशीकरण तो बेटा आदिकाल से चला आ रहा है। जो है ना, मोहिनी वशीकरण, कामदेव वशीकरण, बहुत से वशीकरण आदिकाल से चले आ रहे हैं वो तो। जी। तो इसमें क्या किसी के दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, करने वाला और कराने वाला सही होना चाहिए। अच्छा, मैं किसी को अगर किसी के दिमाग पे कंट्रोल करना चाहूँ तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक जो होता है ना जान पहचान, आप तो बोल दिया कि इसको कर दो वो कर दो, एक वो चीजें आपको लंबा चौड़ा नहीं लेके जाऊंगा जी। आपका कोई नजदीकी होता है उसके बारे में, या आपकी जान पहचान हो, या आपका किसी से संपर्क हो, उसी के ऊपर वशीकरण, नाम, जाति, फोटो, स्थान सब कुछ चाहिए। जी। ऐसा ही नहीं कि आपने बोल दिया कि उस पे कर दो, नहीं होगा। हर किसी पे नहीं होता है बेटा ये वशीकरण। अच्छा। होता है, बहुत सालों से, आदिकाल से चला आ रहा है। तो इसका सही तरीका क्या होता है गुरुजी? सही तरीका देखो, उनका एक तो फोटो चाहिए जी। उनका नाम चाहिए, उनका कोई अंग वस्त्र हो जी। या कोई बाल हो, है, वो भी उसके द्वारा भी वशीकरण होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि वशीकरण कैसे होता है, कौन सा मंत्र होता है तो ये जो है ना चीजें मैं आपको आपके बताऊं ना, तो कई लोग है ना गलत यूज कर लेंगे बेटा, तो वो चीज नहीं करना चाहता। खोया हुआ प्यार वापस पाया जा सकता है गुरुजी अगर वशीकरण के तरीके से? बहुत आते हैं बेटा। कोई मेरी गर्लफ्रेंड अगर नाराज हो गई है मेरे से, तो क्या उसको मैं वापस ला सकता हूँ वशीकरण? बिल्कुल ला सकते हो, 100%। मैंने तो कभी, ये जो काम है ना बेटा, ये जो वशीकरण है ना, एक प्रकार के नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। फैमिली के लिए भी होता है, जो लड़की आप क्या बोले हैं, गर्लफ्रेंड, हाँ गर्लफ्रेंड, उसके लिए भी होते हैं। और कोई जैसे दुश्मन होता है उसके लिए भी होता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग वशीकरण है जी। तो कोई ऐसा टोटका है गुरुजी जो हम घर पे कर सकें वशीकरण का? वशीकरण का टोटका है ना बेटा, मैंने आपको अभी बताया है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ये काम करना गलत है बेटा जी। तो घर पे ये जो वशीकरण जो टोटके करते हैं ना, है, ये टोटके से क्या होगा? आप क्या सिद्ध पुरुष हो? नहीं। कोई भी चीज वशीकरण, आपने बोल दिया वशीकरण वशीकरण वशीकरण, होता क्या है? उसके लिए कई दिनों की तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा। कई साधनाएं करनी पड़ती है, तब वशीकरण मंत्र, अनेक प्रकार के नहीं तो कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। हमने पूरी जिंदगी वहीं गुजारी है जी। मुझसे भला कौन अच्छा जानेगा उस चीज के बारे में। अच्छा गुरुजी, आपने शुरू में मेरे को शमशान साधना के बारे में बताया था, हाँ, और शव साधना के बारे में बताया था, उसको थोड़ा सा और आप मुझसे बता सकते हो क्या? मैंने सुना है कि शव साधना में जलते शरीर के ऊपर बैठ के साधना की जाती है। जलते हुए शव के ऊपर नहीं बेटा, ये आपने गलत सुना है जी।
जलते हुए शव के ऊपर साधना कैसे करेंगे हम? कैसी बातें कर रहे हो? यानी शमशान साधना, शिव साधना और शिव साधना, अघोरी की मूल्य 3 साधना होती है जी 3 मूल्य साधना होती है। अगर हमको सब साधना करनी है तो एक मृत शरीर चाहिए हमको। जी जो मरा हुआ इंसान है उसका बॉडी चाहिए। कई लोग जो गलत भावना से करते हैं ना, देखो बेटा कि तांत्रिक होते हैं, वो सबके ऊपर बैठ करके साधना कर देते हैं, है? अघोरी होता है वो सबको सामने रख करके उसको प्रकट करता है कि बोलो आपकी इच्छा क्या है। यानी उसका अघोरी का मतलब रहता है कि उनको जगाना, उनकी आत्मा से बात करना, उनके बारे में पूछना कि आप परमात्मा से कब मिले क्या। वो बहुत सी लंबी कहानी है, मैं आपको बताऊं ना तो बहुत हो जाएगा, लेकिन समय भी कम है बेटा, ध्यान रखो। ये चीजों को भी ध्यान में रख करके मैं आप बात कर रहा हूं कि शिव साधना, शमशान साधना, सब साधना के अंदर सब चाहिए जी, मृत शरीर चाहिए। तो उसके साथ ही साधना आप कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं बेटा, मैंने भी ये रात को ही क्यों करती हैं साधना अघोरी सारे? अघोरी साधना होती है ना जी, और किस समय करी जाती है साधना? हाँ ये पूछो आप, असली बात अभी आए हो कि कब की जाती है। जी कब की जाती है असली साधना? असली साधना होती है ना जब पूरी दुनिया है, कौन सा त्योहार है वो, दीपावली जी और हमारी भाषा में उसको बोलते अमावस्या काल है। उस दिन हम महाकाल को खुश करने के लिए पूरी साधना करते हैं बेटा, शमशान घाट में बैठ करके। उसको पाने की पूरी इच्छा रहती है कि आज मुझे महाकाल मिल जाए। एक समय होता है 12:30 बजे से लेके 3:30 बजे का समय होता है बेटा। जी उस समय हम अपनी जो बोल रहे हो ना आप कब साधना करते हो, वो कौन सा समय होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे तो 3 समय होता है हमारे पास है, लेकिन सबसे मेन जो होता है काली अमावस्या, उसी के दिन हर अघोरी अपनी कुछ परमात्मा से मिलने की इच्छा रखता है बेटा, और वो हम करते हैं। मेन दिन वही होता है अघोरी का, 12 से लेके 3 बजे तक। 12 से लेके 3:30 बजे तक। इस टाइम आत्माएं और ये सब ज्यादा जागृत नहीं बेटा, शिव से मिलना है हमको, तो हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? आप, मेरी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु, बच्चों की मृत्यु जो भी है उनको उसका अंतर देखना है कि हम मृत्यु के बाद में आत्मा कहाँ पे जाती है, उसको हमको ढूंढना है। वही चीज हम करते हैं, और परमात्मा से मिलना, शिव से मिलना। एक अघोरी का मेन मकसद क्या होता है बताऊं आपको? जी जब अघोरी कोई बनता है तो उजाले से अंधेरे के अंदर आता है। अंधेरा मतलब कि एक दाम्पत्य जीवन छोड़ के, एक बचपन जो भी अपना गृहस्थी जीवन छोड़ करके, और अघोरी का कोई उम्र नहीं होता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 60 साल, कुछ भी हो सकता है। वो अघोरी बनता है तो शमशान घाट में अपना पिंड दान करके शमशान घाट में पहुंचना, शमशान साधना करना, शिव साधना करना, सब साधना करना, अंधेरे में ही तो है। और वो सब करने के बाद में एक रोशनी दिखाई देती है हमको, वही हमारा मेन लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है, शिव को पाना बेटा। तो इससे कुछ शक्तियां भी प्राप्त होती हैं गुरुजी साधना से? बेटा बहुत सी शक्ति है मेरे पास, क्या बताऊं मैं आपको। मेरे पास मारण क्रिया है, उच्चाटन क्रिया है, जैसे कहते हैं ना मारण, मोहन, उच्चाटन, संबंध, और कई प्रकार के वशीकरण भी है। मोहिनी वशीकरण है, मकरा वशीकरण है, कामदेव वशीकरण है, बहुत से वशीकरण है बेटा मेरे पास, कई चीजें है मेरे पास। ये सिद्धियां आपने कर रखी? मैंने करके रखी है। कुछ हम अभी दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं, बोलो क्या देखना आपको? कोई ऐसी सिद्धि जो आप दिखा सको कैमरे पे? देख, कैमरे के अंदर तो बेटा सिद्धियां जो है कैमरे में नहीं दिखती है, कि मेरी जो सिद्धियां आप मेरे पास आके बैठे, मुझे कुछ ऐसा फील हो सके कि उन सिद्धियों के बारे में। सिद्धियों के बारे में आप बोल रहे हो कि मेरे को फील होना चाहिए जी। आपको क्या चाहिए? आप बोलो, आपके मुंह से बोलो क्या चाहिए आपको? मुझे तो अभी फेम चाहिए। है? फेम, प्रसिद्धि। प्रसिद्धि?
अच्छा, धन की इच्छा है आपको? नहीं, प्रसिद्धि की इच्छा है, धन तो अपने आप आ जाएगा गुरुजी। प्रसिद्धि की इच्छा है? प्रसिद्धि पता है बेटा कि हर किसी को नहीं मिलता है, जी। उसके लिए मेहनत भी जरूरी है और एक कर्म भी जरूरी है। वो कर्म जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कैसे मिलेगा? जी। आप अपना कर्म करो। अगर आपको जीवन में और इससे ज्यादा कुछ चाहिए तो मेरे पास एक यंत्र है, वो यंत्र के बारे में आपको बताऊं, आपको यशस्व मिलेगा। जी। आपको बहुत सारी आगे जान भविष्य में कुछ चीजें मिलेगी, क्या यंत्र? आगे बढ़ोतरी है। जैसे मैं बोल दूं, 7वां पावन कालका, 12 ब्रह्मदेव, 1 माई परमेश्वरी, 14 पावन निवास, 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, 8 भुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव, 9 नाथ, 6 कंडासन, 15 तीस जान, 4 कोट में नाचरी कालकार मुश्किल आसन। बहुत सी इसके अंदर ये यंत्र होता है, सर्वकार्य सिद्धि अनुष्ठान यंत्र होता है बेटा। अच्छा। है, ये जो यंत्र है ना, हर किसी को नहीं दिया जाता है बेटा। आप गलत तरीके से उस चीजों को इस्तेमाल करो। यंत्र है बेटा मेरे पास जो रोड़पति को करोड़पति बना सकता है, करोड़पति को रोड़पति बना सकता है बेटा। तो वो यंत्र आपसे लिया जा सकता है गुरुजी? बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन एक विधि होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती बेटा। गुरुजी, मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी। जब हम वशीकरण की अभी बात कर रहे थे तो आपको पता ही है आजकल डिवोर्स केसेस कितने हो गए हैं। हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है, वाइफ का कहीं और अफेयर चल रहा है, उसकी वजह से डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और आजकल क्या सही। वशीकरण से उस चीज को भी रोका जा सकता है? जो बाहर अफेयर्स हो रखे हैं उनको रोका जा सकता है? देखो, आप जो बोल रहे हो ना कि पति पत्नी के अंदर जो परेशानी आती है, डिवोर्स का कारण होता है जी। वो पूछने का आप कोशिश कर रहे हो, जी। है ना? जी। तो मेन कारण, उसके अंदर बहुत से कारण है बेटा, 2 से 3 तो महत्वपूर्ण कारण है। जी। एक, पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं देता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो वो है कि पति कमाने को चला गया, कहीं पे चला गया, पत्नी कमा रही है, पति कमा रहा है, किसी और से मिल रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, हैं? बुरा मत मानना, मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है ना बेटा, महत्वपूर्ण कारण है आज के समय। मेरे पास बहुत ऐसे केस आते हैं, मेरा पति 2 साल से बाहर है, 6 साल से बाहर है, मैं उसके अंदर ये कर रहे, तो वो चीजें ना बेटा जो डिवोर्स का कारण होता है ना, कि एक पति और पत्नी को जो समय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि एक दूसरे पर जो विश्वास सबसे, आत्मविश्वासम फलम परमात्मम बेटा, किसी के ऊपर विश्वास करना भी जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो वो खत्म है बेटा। विश्वास पति पत्नी के अंदर होना चाहिए, है? वो विश्वास आज के जमाने में है ही नहीं बेटा। तो पर क्या वशीकरण तंत्र से ये जो चीज है ना, कारण आप पूछ रहे हो क्या वजह है, क्या कारण है जी डिवोर्स के, हैं? और एक जो तीसरा कारण क्या है बताऊं आपको, हैं? जो पत्नी है अपने मायके को महत्व नहीं देती है, जो मायका होता है, जो ससुराल होता है, उसको महत्व नहीं देती है, और मायके को सारी जो अपने माँ बाप को अपने ससुराल की सारी बातें बताती है जी। है? वो सबसे बड़ा कारण डिवोर्स का है बेटा। वो सबसे बड़ा कारण, 3 कारण है उसके अंदर। जी। पर क्या वशीकरण से हम इस चीज को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। आपके पास लोग आते हैं गुरुजी? बिल्कुल, बहुत बहुत मैं ये सब अनुभव करके यहाँ पे बैठा हूँ। कई लोगों का काम भी किया है मैंने, बहुत से काम किए बेटा, मैंने बहुत काम किए। कई लोगों का घर है ना 10 साल से बिछड़ा हुआ था, उनको भी मैंने मिलाया है। करते हैं बेटा, होता है। गुरुजी एक बात बताइए मुझे, आजकल लोगों को बच्चा करने में भी प्रॉब्लम होती है। लोगों को 45 साल की उम्र हो रखी है लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्या ऐसी सिद्धि या ऐसा कुछ तंत्र होता है जिससे वो चीज ठीक करी जा सके? तंत्र और सिद्धि तो बेटा होती है जी। तंत्र सिद्धि कोख भी बांध देती है। हाँ, मैंने सुना है कि कोख बांध दी जाती है आजकल। बांध देते हैं कि नहीं बांध देते हैं? कोख बन जाती है। जी। और कभी कभी औरत में भी कमी आती है। जी। जो आप बोलते हो ना डॉक्टरी जो इलाज होता है जी। उसके अंदर भी होता है बेटा। और कभी कभी
जो उसका पति रहता उसमें भी कमी आ जाती है। मेरे पास ये बहुत से केस आते हैं सब बेटा, जो पति पत्नी का बच्चे नहीं हो रहे हैं, जी 5-5 साल गुजर गए, 10-10 साल गुजर गए, 15-15 साल गुजर गए, 40 साल की हो गई लेकिन बच्चा नहीं है। उसका कारण, कई कारण है बेटा। और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है पता है? जी हैं? जैसे कहते हैं ना कि आजू बाजू के गुप्त शत्रु होते हैं, वो उसको कोक को बंधवा देते हैं छोटी सी बात के लिए। उसकी पूरी नस्ल जो बोलते हैं ना, पूरा खानदान उनका खानदान को खत्म कर देना। आगे ये कभी पनपे ही नहीं। छोटी सी बात के लिए किसी तांत्रिक के पास जाकर के तो उसको काटा जा सकता है गुरुजी? बिल्कुल काटा जा सकता है, बिल्कुल काटा जा सकता है। कोक को खोला जा सकता है बेटा। जी जो किया हुआ उसको खत्म भी किया जा सकता है, उसको नष्ट भी। हम क्या है, हम अघोरी है, हवन कुंड जलाएंगे, उस चीज को जला करके भस्म कर देंगे। जो भी किया है नष्ट, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तो गुरुजी ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है इसका पता कैसे चलता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा रखा नकारात्मक ऊर्जा, है? जी जिसे कहते हैं ना, एक नजर दोष भी होता है, किया जी कराया भी होता है। जी काम कारोबार के अंदर देख लो या कुछ शरीर के अंदर देख लो, जी है ये जो चीजें होती है ना बेटा, कुछ दिन आपके शरीर में 5 दिन 10 दिन बुखार है या परेशान है, शरीर में कष्ट है, अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो वो टीबी में, जो होता है ना, कहने के बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है। जी और कई चीजें ऐसी होती है, कैंसर में तब्दील हो जाती है बेटा। जी बहुत सी बीमारी है। तो अगर आप समय रहते हुए उस चीज का इलाज करवा लो, उस चीज को आप समझ जाओ तो अच्छा रहेगा बेटा। पर गुरुजी पता कैसे चलेगा कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करा रखा है? ये किसी विद्वान तांत्रिक या अघोरी के द्वारा ही पता चलेगा। अच्छा ऐसे खुद से नहीं पता? आप खुद कैसे पता लगाओगे कि मेरे शरीर में ये बीमारी है, मेरे ऊपर किया हुआ है? जी आपके शरीर में बुखार है, किस वजह से है, क्या कारण है, वो तो एक डॉक्टर ही बताएगा ना बेटा। जी जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे कैसा पता चलेगा आपको कि कौन सी, किस वजह से आपको बुखार है? जी गुरुजी ये जो अभी आप यहाँ पे कोई साधना कर रहे थे यहाँ पे आप, जी ये जो कपाल जो खोपड़ी रखी हुई है हम्म ये असली खोपड़ी है या नकली खोपड़ी है? क्योंकि मेरे स्टूडियो में लोग आए हैं, मैंने उनकी खोपड़ी देखी थी जो लोग कपाल ले गए, वो प्लास्टिक वाली यूज होती है। हम्म ये असली खोपड़ी है नकली? ये आप कहाँ पे बैठे हो अभी फिलहाल में? कहाँ पे बैठे हो? शमशान। कैमरामैन को बोलो, जो भी आपके जो हैं उनको बोलो, आप कहाँ पे बैठे हो? कहाँ बैठे हैं भाई? हैं? शमशान में। बेटा ये मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, ये असली कपाल साधना कर रहा हूँ। और ये जो कपाल साधना हो रही है ना, मैं किसी के ऊपर मारण क्रिया की गई है उसको रोकने के लिए यहाँ पे बैठा था, लेकिन आप आ गए। गुरुजी अगर मैं इसको टच करूंगा तो कुछ होगा? हाथ भी मत लगाना बेटा, हाथ भी मत लगाना इसको। तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसे टच करूंगा तो? टच करोगे तो बेटा परेशानी है। ये दाम्पत्य जीवन, जो गृहस्थी जीवन जीने वाले हैं ना, उनके लिए नहीं है बेटा ये चीजें। जी आप आए हो, अभी समय भी हो गया है बेटा। अरे टच करने की बातें है ना, ये छोड़ो आप, आपके लिए परेशानी वाली बात है। समय तो गुरुजी अभी 11:15 के आसपास हो रहा है। तो बस आप जितना जल्दी हो सके ना निकलो बेटा। अरे एक बात बोलूं आपको, जी पलट करके मत देखना। क्या हो जाएगा गुरुजी पलट के देखूंगा? पलट करके देखने वाला कभी है ना इस बीरबान जंगल से सही नहीं गुजरा है बेटा। पलट कर मत, सीधा जाओ आप अपने स्थान पे। जी ठीक है? धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें समय दिया आज। लेकिन बेटा एक आप बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो समय नहीं होता है, एक समय होता है। कभी भी आप दिन में आओ, बात करो मेरे से। मैं अगली बार गुरुजी दिन में ही आऊंगा, रात को आपको परेशान हम लोग नहीं करेंगे। जय श्री महाकाल।